इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा के मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बन जा रहा। तो जब भी मैं इंडिया जाता हूँ, कोई ना कोई मुझे ऐसा ज़रूर मिलता है जो मुझसे पूछता है कि भैया आप रहते कहाँ हैं, बाहर विदेश में कहाँ रहते हैं। मैं कहता हूँ भाई मैं ऑस्ट्रिया में रहता हूँ। तो उनका सीधा रिएक्शन होता है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता हूँ, मैं ऑस्ट्रिया में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया को ही तो ऑस्ट्रिया कहते हैं। नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रिया नहीं कहते। ऑस्ट्रिया यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत से तो ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, समझ गया, समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, और कह देते हैं हाँ समझ गए। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता भी है कि ऑस्ट्रिया कहाँ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ऑस्ट्रिया है आखिर कहाँ। मैंने सोचा आज की वीडियो में हम बैठ के आपको यही बताते हैं कि ऑस्ट्रिया है कहाँ, थोड़ी सी ऑस्ट्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर बने रहिए साथ में और देखते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो है, ऑस्ट्रिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो अंतर है ना, डिस्टेंस, वो ही 14,000 किलोमीटर से ऊपर है। मतलब ऑस्ट्रिया यहाँ है और ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कहाँ है। सबसे पहला अंतर तो यही है। तो अब आते हैं कि ऑस्ट्रिया एक्चुअली है कहाँ। ऑस्ट्रिया बेसिकली मध्य यूरोप में है, स्विट्जरलैंड के बगल में, जर्मनी के नीचे, इटली के ऊपर, हंगरी के बगल में। बेसिकली चारों तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्री है ये। बहुत ही छोटी सी कंट्री है पर स्विट्जरलैंड से बड़ी है। जैसा आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे हैं, यहाँ का लैंडस्केप जो है स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है और स्विट्जरलैंड से चीप भी है। बातें तो करते ही रहेंगे, साथ के साथ ज़रा ये ऑस्ट्रिया की ब्यूटी भी देखिए। मतलब मौसम इंडिया के लिए तो मौसम में बहुत ही बढ़िया हो रहा है। हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि ये मौसम जो है काफ़ी दिनों से ऐसे ही बना हुआ है, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वो यहाँ से, जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। अब जैसा कि मैंने बताया कंट्री छोटी है, तो इसकी टोटल पॉपुलेशन 2021 की जनगणना के हिसाब से 8.9 मिलियन लोग, यानी कि 79 लाख सिर्फ। और उसी जगह पर अगर आप दिल्ली की पॉपुलेशन देखें 2021 की, वो थी 31.18 मिलियन पीपल, यानी कि 3 करोड़ 11 लाख समथिंग। तो ऑलमोस्ट 4 गुना तो नहीं, पर हाँ 3 से ऊपर, जितनी यहाँ की पूरे देश की पॉपुलेशन है उससे 3.5 के आसपास टाइम्स, 3.5 टाइम्स सिर्फ दिल्ली की पॉपुलेशन है। कितना बड़ा अंतर है। इतने लोग दिल्ली में, उससे 1/4 लोग पूरे देश में, बहुत ही कम लोग। और एक तरह से हम इस देश को अपने यहाँ के प्रांत, जैसे कह लूँ उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पहाड़ी प्रांत हैं और ये पूरा देश जो है पहाड़ी एरिया है। कुछ जगह हैं जो कि थोड़ी फ्लैट हैं या फ्लैटिश हैं, मगर उसके अलावा पूरा देश पहाड़ ही पहाड़ है। एल्प्स, ये सेम एल्प्स की श्रृंखला जो है यहाँ से शुरू होती है, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस वगैरह जाती हुई फिर आगे जाके ख़त्म होती है शायद। ये सेम वही पहाड़ है। और चूँकि इतना छोटा है इसलिए यहाँ पे मेन सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बड़ी सिटीज़ 4 या 5 ही हैं। एक तो वियना हो गई, उसके बाद एक हुई ग्रास, साल्सबर्ग, इंसब्रुक, लिंस। ये जो है टूरिस्ट सिटीज़ हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं, वो इन्हीं शहरों में आते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। कंट्री साइड में बहुत कम लोग जाते हैं, वो सिर्फ यूरोप के जो टूरिस्ट होते हैं या फिर आजू बाजू के देशों वाले, वो कंट्री साइड में आते हैं। अगर जैसे आप इंडिया से ले लीजिए, इंडिया से लोग आते हैं उन जगहों को देखने जहाँ पे बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई होती है, जैसे कि इंसब्रुक या साल्सबर्ग, ज़्यादा वियना। तो उस हिसाब से सिर्फ ये कुछ सिटीज़ हैं जो कि फेमस हैं, जबकि कंट्री साइड में देखने के बहुत कुछ है, बहुत ही खूबसूरत। और जो करेंसी यहाँ यूज़ होती है उसे कहते हैं यूरो, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है और यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर्स जो हैं वो यूरो करेंसी में ही डील करते हैं। यूरो से पहले जो यहाँ करेंसी यूज़ होती थी उसको कहते थे शिलिंग। उसका कन्वर्जन रेट तो मुझे नहीं पता है, ज़रूरत भी नहीं है, पर हाँ जो करेंसी यहाँ यूज़ होती है वो यूरो है। यहाँ की ऑफिशियल भाषा जर्मन है। तो आप कहेंगे जर्मन, ऑस्ट्रिया में जर्मन कैसे? वो ऐसे कि यहाँ की भाषा को जर्मन ही बोलते हैं या जर्मन ही यहाँ बोली जाती है। ऑस्ट्रियन करके कोई भाषा है ही नहीं दुनिया में।
देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज ऑस्ट्रियन लैंग्वेज। ऑस्ट्रिया में जर्मन भाषा बोली जाती है। और ठीक उसी तरह जैसे किसी भी भाषा में अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं रीजन के चेंज होने के साथ साथ, वैसे यहाँ पे भी है। हर रीजन का अपना एक अलग डायलेक्ट है। अगर आप किसी अच्छे स्कूल से बहुत सटीक जर्मन सीख के आते हैं और कहते हैं कि हाँ भैया हमने जर्मन सीख ली, अब जाते हैं ऑस्ट्रिया, तो हो सकता है आपको कहीं कहीं कुछ बातें समझ में ना आए। पर ये जर्मनी में भी होता है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई हर चीज़ नहीं जान सकता। और मैं रहता हूँ जैसे स्टायरमार्क करके जो प्रांत है यहाँ का, उसमें रहता हूँ, तो यहाँ पे अजीब ही बोलते हैं। और तिरोल की तरफ अलग तरह से बोलते हैं, वियना में बिल्कुल अलग तरह से बोलते हैं। तो यहाँ के लोग जो लोकल हैं ना, वो सुन के समझ जाते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। मैं यूपी से हूँ, मैं हरियाणा जाके अगर बात करने लगूँ तो आधी बातें मुझे समझ में नहीं आएंगी। वही बात हरियाणा वाले अगर यूपी आके एकदम सुन लें जहाँ से मैं आता हूँ, तो उनको आधी बात समझ में नहीं आएगी। तो वैसा ही है। तो ये तो हो गई भाषा की बात। तो अब बात करते हैं कि यहाँ की मेन इंडस्ट्री क्या है। यहाँ की इंडस्ट्री है टूरिज्म। यहाँ का जो मेन मनी ब्रिंगिंग बिजनेस है वो है टूरिज्म। टूरिज्म इसलिए क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है और यहाँ की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है, अच्छी हो या जाए बुरी, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। लेकिन लैंडस्केप बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह, जैसा मैंने पहले भी बताया, बहुत सी चीज़ें देखने वाली हैं। समर्स में लोग यहाँ हाइकिंग पे जाना पसंद करते हैं और विंटर्स में यहाँ विंटर स्पोर्ट्स जैसे कि स्कीइंग और स्नो सर्फिंग और स्लेजिंग वगैरह होती है। यहाँ का मेन स्पोर्ट जो है वो भी स्कीइंग ही है। इंटरनेशनल जैसे अपने यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे लोग स्कीइंग करते हैं। फुटबॉल भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल खेलने के लिए इतनी जगह है नहीं क्योंकि हर जगह पहाड़ है। तो बेसिकली यहाँ होटल्स बहुत हैं और होटल्स के साथ साथ गेस्ट हाउसेस भी बहुत सारे हैं। ऑलमोस्ट हर घर में एक गेस्ट हाउस मिल जाएगा आपको, हमारे यहाँ भी है। तो ये तो हो गई यहाँ की इंडस्ट्री की बात। अब ये बताएं कि ऑस्ट्रिया दुनिया में इम्पोर्टेंट क्यों है। दुनिया को ऑस्ट्रिया ने दिया क्या है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया ऑस्ट्रिया है पर इसने कुछ दिया ही नहीं है, वही है पड़ा हुआ है साइड में, ऐसा कुछ नहीं। इसकी भी अपनी हिस्ट्री है और बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं इन्होंने दी हैं। तो पहले तो मुझे लगता था कि रेड क्रॉस भी ऑस्ट्रिया की देन है, पर वो रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि वो रेड क्रॉस जो है ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड की देन है। खैर कोई बात नहीं। जब हम लोग जैसे बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कई बार खून भी बदलना पड़ता है और खून बदलने के लिए आपको एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप की जानकारी होनी ज़रूरी होती है। जो ब्लड ग्रुप्स मेन ग्रुप्स होते हैं, उनका इजाद या फिर उनकी इन्वेंशन या उनको खोजा किसने था, वो भी एक ऑस्ट्रियन था। उसका नाम था कार्ल लांडस्टाइनर। उन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। अब इसके अलावा जो एल्कलाइन बैटरीज होती हैं, वो भी एक ऑस्ट्रियन ने इजाद करी थी। उसका नाम था कार्ल कॉर्देश। उसने ये इन्वेंशन एक कैनेडियन लुइस ऊरी के साथ मिलके की थी। तो ये तो दो चीजें हो गई, जो और भी बहुत सी, अब यहाँ पे क्या लिस्ट करना, तो मिल जाएंगी आपको विकिपीडिया पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए, हम सब लोगों के जीवन में ये चीजें हैं। एक चीज जो हम हिंदुस्तानियों के हर किसी के जीवन से जुड़ी होगी जरूर, वो है म्यूजिक। और अगर आप म्यूजिक सुनते हैं, हिंदी म्यूजिक सुनते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ऑस्ट्रियन धुन ना सुनी हो। बिल्कुल सुनी होगी। वो इसलिए कि वोल्फगांग अमाडियोस मोजार्ट, ये वो म्यूजिशियन है जिसको हर म्यूजिशियन दुनिया भर में जानता है। और ये म्यूजिशियन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ ऑल टाइम्स। मोजार्ट कहाँ पैदा हुआ था? ऑस्ट्रिया में, साल्सबर्ग में। आप कहेंगे कि आप लोग कैसे जानते होंगे उसके म्यूजिक को? आपने सुना था होगा ना, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बन जा रहा। तो इसी को जरा सिर्फ ट्यून में सुनिए। थोड़ा सा तेज कर दीजिए। ये जो है मोजार्ट की सिम्फनी नंबर 40 है। बेसिकली पुराने टाइम से ही हमारे गाने जो हैं, सिर्फ मोजार्ट नहीं और भी बड़े बड़े म्यूजिशियंस के म्यूजिक से प्रेरित होकर बनाए गए हैं। मैं चोरी शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शब्द नहीं अच्छा लगता और
ज़रूरी नहीं है कि कला के क्षेत्र में इस नेगेटिविटी को यूज़ किया जाए। अब अगर मैं मटर पनीर बनाता हूँ और आप मुझे देख के मटर पनीर बना देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेरी रेसिपी चोरी कर ली, ठीक है? तो इसलिए मैं ये सब नहीं सोचता। पर सुंदर गाना है, सबको अच्छा लगता है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और हर किसी ने सुना हुआ है। तो ये एक चीज़ हो गई, जैसे म्यूज़िक हो गया। भैया अब हम बात करते हैं यहाँ के खाने की। ये तो मेरा अपना मानना है कि भैया दुनिया में सबसे स्वादिष्ट और सबसे स्वस्थ खाना भारत का है। मगर हर देश की अपनी परंपराएं होती हैं, अपना खान-पान होता है, तो ऑस्ट्रिया का भी है। इनका भी अपना अपनी क्विज़ीन है। ऑस्ट्रियंस जो हैं जनरली सारे मांसाहारी हैं, मीट खाते हैं और इन लोगों की जो नेशनल डिश है, नेशनल डिश ही कहूँगा उसको, क्योंकि वो इतनी पसंद करते हैं लोग कि उसके बिना तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट चला ही नहीं सकते। रेस्टोरेंट में अगर वो डिश नहीं है तो लोग आते हैं, पूछ के वापस चले जाते हैं। उसका नाम है वीनर श्नित्ज़ल। वीनर श्नित्ज़ल बेसिकली मीट को पीट-पीट के एकदम फ्लैट कर लेते हैं। उसके बाद उसको आटे में, फिर अंडे में, फिर क्या कहते हैं उसे, ब्रेड क्रम्ब्स में रोल करके फ्राई कर देते हैं। और फिर उसको उबले हुए आलू के साथ या थोड़े से सलाद के साथ, नींबू के साथ सर्व कर दिया जाता है। तो ये यहाँ की सबसे फ़ेवरेट लोगों की डिश है। वीनर श्नित्ज़ल तो है ही है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे अलग-अलग व्यंजन हैं, जो कि अब एक वीडियो में सब नहीं बता सकता मैं, तो हैं, इनकी अपनी क्विज़ीन है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया जो है दुनिया भर में अपने केक्स और पेस्ट्रीज़ और बेकरी के लिए जाना जाता है। ये तो गारंटी है, यहाँ की जो वियनीज़ पतिसेरी है, बहुत फ़ेमस है और हर घर में, मतलब यहाँ की जो हाउसवाइफ्स हैं, वो केक तो ऐसे बनाती हैं, अपने यहाँ तो केक बनाना बड़ी बात हो जाती है, अरे आज हम केक बना रहे हैं, यहाँ पे रोज़मर्रा में आज केक बना रहे हैं हम तो इन लोगों के लिए केक बनाना, ब्रेड बनाना मतलब रोज़ जैसी बात है। अच्छा, तो अगर आप लोग फूडी हैं बाय चांस, फूडी से मतलब, आज फूडी नया टर्म है, लेकिन फूडी से मतलब आप लोगों को खाना-पीना अच्छा लगता है और देश-विदेश की चीज़ें आप लोग खाते हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे कुछ नाम, जैसे कि साखर तोर्त या फिर लिंजर तोर्त। साखर नहीं सुना है? हो सकता है आपने साचर सुना हो, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में उसको सब लोग साचर कहते हैं, लेकिन उसका असली प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण साखर है। जर्मन में CH को खा प्रोनाउंस करते हैं, तो वो साखर होता है। और ये केक सबसे पहली बार वियना में बनाया गया था, होटल साखर में, फ्रांस साखर के द्वारा, इसलिए इसको साखर कहते हैं। उनका अपना एक पेटेंट है, पर कौन मानता है पेटेंट आजकल। आज भी ये केक वियना में ओरिजिनल मिलता है, तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वियना, वो लोग साखर भी खरीदते हैं या वहाँ जाके खाते हैं। वियना के कैफ़ेज़ काफ़ी फ़ेमस हैं। ऑस्ट्रिया के लोग जो हैं नाश्ता हल्का करते हैं, उसके बाद फिर लंच काफ़ी हेवी और डिनर बहुत ही हल्का और ठंडा। गरम खाना कम ही खाते हैं लोग शाम को, और इन लोगों का डिनर जो है 7 बजे तक हो जाता है। 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं और उसके बाद फिर 3-4 घंटे बाद 9-10 बजे तक सो भी जाते हैं। शहरों में शायद नहीं सोते होंगे, मगर मैं कंट्री साइड में रहता हूँ, तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ है जो मेरे जैसे लोगों के लिए, यानी कि वेजिटेरियंस के लिए बहुत दिक्कत वाली है। ऑस्ट्रिया में अगर आप वेजिटेरियन हैं और अंडा नहीं खाते हैं, तो बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप नए-नए आए हैं और एक रेस्टोरेंट में पहुँच गए, वहाँ आपने वेजिटेरियन खाना माँग लिया कहीं गलती से, वैसे रेस्टोरेंट्स में तो मिल जाता है, लेकिन 1 या 2 ऑप्शन होते हैं पूरे मेन्यू में, और अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा सलाद के अलावा। मुझे याद है, आज भी जब मैं पहली बार आया था, तो ग्रास के एयरपोर्ट से हम आरियाज़ेल तक आने में बीच में मुझे लगी भूख, और मैंने कहा बारबरा से कि भाई भूख लगी है, कुछ खाते हैं। तो अब कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट तो था नहीं उस वक़्त। रास्ते में तो हम एक कैफ़े में घुस गए, पूछा कि क्या भाई कुछ है वेजिटेरियन? कहते हैं हाँ, टोस्ट है। मैंने कहा ये अच्छी बात है। तो चीज़ में 2 ब्रेड लगा के उसे टोस्ट कर दिया, वो था इनका वेजिटेरियन नाश्ता। तो मैं कहने का मतलब यही है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और अंडा भी नहीं खाते हैं, तो आपका जीवन यहाँ बहुत दुष्कर हो जाएगा। अगर अंडा खाते हैं तो फिर तो बहुत सी चीज़ें मिल जाएँगी, मगर अगर अंडा नहीं खाते हैं तो फिर दिक्कत है। फिर आपको खाना या तो घर पे बनाना पड़ेगा या फिर घर पे ही बनाना पड़ेगा। अब इतना भी बुरा नहीं है, अब आजकल जो है ये वीगनिज़्म और वग़ैरह जो शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से सुपरमार्केट में काफ़ी वीगन चीज़ें मिलने लगी हैं, जो कि हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही हैं। हम उनसे ही इम्प्रोवाइज़ करके बना लेते हैं। और वैसे भी अपने इंडियन खाने में तो पता नहीं कितनी चीज़ें वीगन है, कभी सोचा ही नहीं वीगन के बारे में, तो इसलिए सोचते नहीं, वरना तो कितनी ही ऑलमोस्ट सभी कुछ, अगर घी निकाल लें हम, सिर्फ़ अपना तेल यूज़ करने लगे, सब कुछ वीगन है कि नहीं? सोचिए इस बारे में।
तो और क्या है, खाना हो गया, खाने के बारे में हो गया। और यहाँ क्या सुंदर है ऑस्ट्रिया में, और जो चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं वो है लैंडस्केप। पहले बताया मैंने, मेंशन किया है, या भी हो तो फिर से बता देता हूँ। लैंडस्केप यहाँ का बहुत सुंदर है। हम लोग ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड को जानते हैं फिल्मों की वजह से, मगर ये नहीं जानते हैं कि बहुत सी फिल्में जिसमें आपको दिखाया तो जाता है स्विट्ज़रलैंड, अगर उनकी शूटिंग वो लोग करते हैं ऑस्ट्रिया में। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया उनको चीप पड़ता है और यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड जैसा ही लगता है। पक्की खबर तो नहीं है, पर वो क्या नाम था उस फिल्म का, अरे भूल गया मैं, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसकी शूटिंग काफ़ी हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, पर कुछ सीन उसके ऐसे थे जो कि ऑस्ट्रिया में शूट किए गए थे। एग्जैक्ट सीन तो मुझे नहीं पता, सुना था मैंने, करण जौहर ने या शाहरुख खान ने मुझे बताया नहीं है, सुना है तो उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। और इंसब्रुक और साल्सबर्ग में तो वैसे भी होती रहती हैं कितनी शूटिंग्स। बहुत से गाने देखता हूँ मैं यूट्यूब पे, देखता हूँ अरे ये तो इंसब्रुक है भैया, अब पता चलता है, पहले नहीं पता चलता था। तो घूमने के लिए तो ऑस्ट्रिया बहुत बढ़िया जगह है। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, यूरोप आना चाहते हैं, शेंगन वीज़ा लीजिए, क्या कहते हैं इसका, ऑस्ट्रिया का, बढ़िया मस्त होके आइए, घूमिए फिरिए। सिर्फ शहर मत घूमिए, कंट्री साइड जाके देखिए, यहाँ हाइकिंग पे जाइए, सबसे बढ़िया नेचर देखने को एकदम प्योर मिलता है, एकदम प्योर, कोई रोक टोक नहीं है। अब अपने यहाँ तो जैसे कई बार मैंने एक्सपीरियंस ही किया है, कह सकते हैं कि अगर कोई अच्छी जगह दिख रही है, या तो वहाँ बहुत भीड़ पहुँच जाएगी, या वहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं होगा, तो सत्यानाश हो ही जाता है एक तरह से या दूसरी तरह से। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ ऐसे ही इसलिए बना दिया कि थोड़ी ऑस्ट्रिया के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाए। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो या ना लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। इस तरह की जानकारी आप लोगों को भविष्य में भी दी जाए या ना दी जाए, और अगर दी जाए तो आप लोग क्या जानना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं और भी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, तो उसमें बहुत से लोग यहाँ आने के बारे में पूछते हैं, पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। अब वो उन सब से तो मेरा नाता है नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं ना वियना में रहता हूँ, ना ग्रास में रहता हूँ, और ना मैंने यहाँ से पढ़ाई करी। तब मैं यहाँ कैसे पहुँचा, ये सब भी अगर आपको जानना होगा तो बताइएगा, मैं कोई और वीडियो बना दूंगा। कंटेंट तो मिलना चाहिए, अब आप लोगों को अगर देखना हो तो बनाओ, ज़बरदस्ती बना के क्या फ़ायदा। तो बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा बुरा लगा कैसा लगा, और आगे बनाऊँ कि ना बनाऊँ। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ये आगे की जर्नी चलती रहनी चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और अच्छा लगा वीडियो तो फिर लाइक भी दबा दीजिए। इन तीनों ही चीज़ों के कोई पैसे नहीं लेता हूँ मैं, सब मुफ्त है, बिल्कुल पूरा मुफ्त ही है भाई, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं देखता हूँ टीवी, और कल परसों नरसों में जब भी ये वीडियो एडिट कर लूँगा तो आप लोगों के पास भी पहुँच जाएगा। बताइएगा ज़रूर कि और ऐसे वीडियोस आगे बनाऊं या ना बनाऊं, कि घूमना फिरना कितना करूंगा मैं। अब रोज रोज तो जा नहीं सकता मैं कहीं, यहाँ की सैर कराई वहाँ की सैर कराई, कराऊंगा जरूर, जब जब जाऊंगा तो कराऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, राम राम।